quadratic equation and expression। देखो इसमें जो है ना किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स तक। सेकंड है इंटरवल ऑफ रूट्स। थर्ड है मिसिंग रूट। एंड फोर है क्वेश्चन ऑन न्यूटन्स रूल। ठीक है बच्चे, तो ये यस सर। चार टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला शुरू ओके सर। करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जैसे है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमारे पास आता है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ए कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते हैं तो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए। यही होता है यस सर। इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। क्या प्लस माइनस करना है इसमें, तो हमने प्लस माइनस किया बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, स्क्वायर है सर ये। समझ गया मैं। समझ गया मैं। ठीक है ना। तो ये यस हो सर समझ जाएगा गया। तुम्हारे पास प्लस फोर ए स्क्वायर सी माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर फोर ए स्क्वायर सी नहीं फोर ए सी अपॉन में ए फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया तुम्हारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। ठीक है बच्चा। एक को मान लेंगे d इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। एक को कहते हैं अल्फा माइनस ई माइनस रूट अंडर डी अपॉन टू ए और एक को कहते हैं बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन टू ए। सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए।
अब देखो यहाँ पे, इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जा रहे हैं आजकल। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो रूट्स कोई भी पूछ सकता है, इक्वेशन ये बड़ा आजकल यूज कर रहा है एनटीए। ठीक है बच्चा। यस सर। फिर अगर हम एक्सप्रेशन में कर दे तो ये चीज बन जा रहा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस डी अपॉन फोर ए। और ये बन जा रहा है तुम्हारा y प्लस डी अपॉन फोर ए, ये पैराबोलिक बन जा रहा है देखो, इज इक्वल टू सर ये कहाँ से एक्स आया? प्लस बी बाई टू ए, बता रहे हैं अभी, का होल स्क्वायर। देखो ये आया यहां से, ये चीज है, ये चीज इसको लिख सकते हो तुम y इज इक्वल, यहाँ पे ए तो मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाई है, और इसको y इक्वल टू कर दिया था, जब जीरो का था तो ए को जीरो कर दिया था यहाँ पे, और जब ए मल्टीप्लाई था तो ये हट गया था, ओके सर, समझ गया। ये मल्टीप्लाई था तो ए हट गया था। अब हमारे पास जो है ना, ये बन गया माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन फोर ए। देख रहे हो ना, इसी चीज को मैंने लिख दिया वहां पे। यस सर। ठीक है बच्चा। यस सर। और ये आ गया आपके पास कुछ ऐसे, ये आ गया, ये पैराबोला हो गया। पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, तो ग्राफ कुछ ऐसे हो सकते हैं। फिर वर्टेक्स ऐसे बन सकता है, फिर वर्टेक्स बन सकता है ऐसे। ठीक है। यस सर। इसको बोलते हैं इमेजिनरी, इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल, इसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। सही है बच्चा। यस सर। सर वो दूसरे वाला क्या है? दूसरे वाला ये रियल और इक्वल है? एक कब है, जब ए ग्रेटर देन जीरो है तब। हाँ जी। सर समझ गया कोई नहीं। अगर यही चीज अगर ए लेस देन जीरो अगर है तो ग्राफ ऐसे बन सकता है, उल्टा बन जाएगा। डाउनवर्ड बन गया, हम्म। ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये हो गया तुम्हारा। हाँ, ऐसे बन, ये बन जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बन जाएगा रियल एंड इक्वल, और ये बन जाएगा इमेजिनरी। ठीक है बच्चा। यस सर। जैसे नेचर ऑफ रूट देखें, इसमें एक चीज और है, अल्फा बीटा जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे इसको लिखेंगे हम लोग
एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू आप म्यूट हो गए। देखो, अब इसमें हम ये तो सेटिस्फाइंग ऊपर नहीं लिखे थे, अभी लिख दिया हमने। नेचर ऑफ रूट देखो, पहला है इमेजिनरी। इमेजिनरी में क्या हो जाएगा? इमेजिनरी रूट। डी लेस देन जीरो हो जाए, मतलब हाँ डी लेस हाँ, देन जीरो। डी लेस देन जीरो। ग्राफ ऐसे हो ग्राफ सकता उल्टा बन है जाएगा। या ग्राफ ऐसे हो सकता है। ठीक है। यस सर। सेकेंड, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी कि ये ग्राफ ऐसे बन सकता है। ये अल्फा इक्वल टू बीटा, या वर्टेक्स जो हम लिए हैं यहाँ पे, वर्टेक्स जो लिए हैं, वर्टेक्स है तुम्हारे पास एक्स इजिकल टू माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। तो ये तुम्हारे यस पास सर। हो जाएगा कुछ ऐसे, माइनस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a। थर्ड, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट। तो ए ग्रेटर देन जीरो है, ये ए ग्रेटर देन जीरो है, ये ए लेस देन जीरो है, ये ए ग्रेटर देन जीरो है, और ये ए लेस देन जीरो में क्या हो जाएगा बच्चा? वो डाउनवर्ड हो जाएगा। ये ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये दो जगह कट करेगा। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है। हेलो। यस सर, समझ गया। और ये जो है ना, माइनस बी बाई 2a है वर्टेक्स, और माइनस डी अपॉन 4a है। कोड। चौथा रूट है इफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस के अपॉन 2a, वेयर ए बी के आर रेशनल। यस सर। ठीक है। यस सर। ये तो गया नेचर ऑफ रूट्स में। अब टाइप्स ऑफ रूट देखो। लिख रहे हो? सब लिख रहे हैं? हाँ सर, सब लिख रहा हूँ। यहां तक लिख लिए पहले? हाँ सर। ठीक है। टाइप्स ऑफ रूट देखो, पहला कॉन्जुगेट रूट।
कंजुगेट रूट में है इफ वन रूट गिवन होगा, वन रूट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन another root is अल्फा प्लस आयोटा बीटा। आयोटा जानते हो? सर अल्फा माइनस आयोटा बीटा। सॉरी, अल्फा माइनस आयोटा का मतलब जानते हो, रूट अंडर माइनस। यस आयोटा सर, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर में। हो जाएगा -1। आयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 हो जाएगा 1। सेकेंड रूट है इरेशनल रूट। इरेशनल रूट इरेशनल रूट है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 if a b c belongs to q का मतलब हो गया रेशनल। देन वन रूट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहले मैं आर्यन, अगर रेशनल है तभी जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वन रूट ओके सर। इज अल्फा प्लस रूट बीटा, देन another root is अल्फा माइनस रूट अंडर बीटा। ठीक है? यस सर। अगर वन रूट अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा है क्यू में, अगर रेशनल रूट दिया हुआ है तब लिखा रहेगा वहां पे, तब हम उसका कंजुगेट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है सर। सर ये कंजुगेट तभी तो लगेगा ना जब जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, है ना? नहीं नहीं, ये इमेजिनरी नहीं है, ये तो हाँ, कंजुगेट जब इमेजिनरी है तब वो तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छा। अभी कराएंगे ना, अभी उस पे पहले बता ठीक है देते सर। हैं तब क्वेश्चन कराते हैं। थर्ड है रूट्स आर इंटीजर। इसमें देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए इज इक्वल टू 1, बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड डी इज ए, ये जरूरत पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है? चौथा देखो, चौथा है कॉमन रूट। ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इजकल 0 एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू 0।
A1 A2 is not equal to 0. A1 A2 B1 B2 C1 C2 belongs to real number. ये स्पष्ट देखना गौर से आर्यन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हैव ए कॉमन रूट। अगर एक कॉमन रूट है तब A1 अल्फा एस। क्वेश्चन बनाने में अल्फा लिखना नहीं है, डायरेक्ट कर देना है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इफ अल्फा इज ए कॉमन रूट, तो A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो ना? यस सर। तो इसको ऐसे निकालेंगे, देखो अल्फा स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन इज इक्वल टू 1। लिखेंगे ऐसे, अल्फा स्क्वायर लिया है तो इसके एक कॉलम को छोड़ देंगे, ये लेंगे B1 C2 माइनस C1 B2। उसी तरह अल्फा को इसको छोड़ देंगे, क्लॉकवाइज लेंगे C1A2 माइनस C2A1। उसी तरह इसमें इसको छोड़ देंगे A1B2 माइनस A2B1। बताओ कोई दिक्कत? सर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बस। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा अब ठीक है इसको सर। सॉल्व कर देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब यहीं पे बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्व कैसे करें, तो ऐसे सॉल्व करना, देखो B1 C2 माइनस C1B2 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है बच्चा? अब ये अल्फा की यस वैल्यू सर। उठा के अल्फा स्क्वायर में डाल देंगे, अच्छा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास C1A2 माइनस C2A1 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू B1 C2 माइनस C1B2 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1। बताइए कोई डाउट? नहीं सर नहीं। अब इसमें तुम्हें कॉमन पता चलेगा क्या कॉमन लेना है, कैसे सॉल्व करना है। एक्स को हटाना नहीं है, एक्स को सॉल्व कॉमन लेना होता है, उसको जो है ना कैंसिल नहीं करना होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा सर। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो सब पता चल जाएगा तुम्हें। केस 2 देखो, both roots are common। अब देखो
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b1/a1। और उधर वाले में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -b2/a2 सेकंड इक्वेशन में। यस सर। -b2/a2। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c1/a1। और यहाँ ये अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी टू बाई c2/a2। टू। अब इसको इसके साथ इक्वल करेंगे और इसको इसके साथ इक्वल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c। बताइए कोई डाउट? यानी बोथ नहीं सर। रूट्स कॉमन के लिए हम निकालेंगे इसमें a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c। ओके सर। लिख लिए आर्यन? यस सर। अब इसमें एक चीज और आएगा, आएगा ये केस थर्ड में आएगा कि if one quadratic equation have b less than 0, then we can find in both cases, we can find in both cases we can find केस टू। देखो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी लेस देन 0 है तो हम फाइंड कर सकते हैं केस टू, केवल केस टू निकालना। इन बोथ केसेस, बोथ केसेस का मतलब क्या हुआ, सर मतलब कि अगर ऊपर नीचे वाले में किसी की भी इक्वेशन में से डी नेगेटिव होगा तो हम केस टू लगा देंगे, जो भी है कॉमन हाँ, रूट्स वाला। अगर पूछा जा रहा है कि है वन कॉमन रूट तो भी यही लगाएंगे, अब बोथ रूट्स कॉमन में भी यही लगाएंगे। ठीक है। ओके सर। यस सर। एंड लास्ट है रूट्स वाले में, ये हो गया। तो आप सेकंड क्लास जैसे ही लेंगे उसमें क्वेश्चंस कराएंगे इसके ऊपर। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मोर देन टू रूट्स, then equation becomes identity, that is ax square plus bx plus c equal to 0, then for identity a is equal to b is equal to c is equal to 0। अगर मोर देन टू रूट्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो ये आइडेंटिटी बन जाता है जिसका वैल्यू हो जाएगा a इज इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। ठीक ओके है सर। बच्चा? यस सर। तो अभी तो 2 मिनट में बंद हो जाएगा, अभी बंद कर देते हैं, फिर अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। ठीक ठीक है है। सर। यस। 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना।